हाय लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, आज शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के सामने और बहुत मजेदार होने वाला है। सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मस्ती से करेंगे। ओके, चलिए। तो उससे पहले एक शानदार सा सरप्राइज आप लोगों के लिए। क्या शानदार सा सरप्राइज है, ये देखिए। मेगा ऑफर क्लास 10th का टेक गुरुज के द्वारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि यह आपका 60 डेज का ड्यूरेशन होगा इसका। और 60 डेज में आपको पूरे का पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। ओके, और ये जो है क्रैश कोर्स वो साइंस और मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। और स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 28 नवंबर से। ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, जल्दी करिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। टेक गुरुज के ऑफलाइन सेंटर में आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, लिमिटेड सीट्स हैं। ओके, चलिए। तो ये है, ठीक है, बूस्ट योर प्रिपरेशन विथ द बेस्ट टीम। ओके, तो बहुत शानदार होने वाला है क्लास। क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं। इसीलिए आइए और ज्वाइन करिए टेक गुरुज के ऑफलाइन सेंटर में। ऑफलाइन सेंटर कहां पे है, तो 3rd फ्लोर देवी कृपा कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट टू शनिदेव मंदिर, नियर प्लाजा चौक, HB रोड, रांची। ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये सब जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, जैसे 7250307228 या फिर 9508366995 पे। ये सब नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रैश कोर्स से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी आपको ये हेल्पलाइन नंबर पर आपको मिलेंगे। ओके, चलिए। तो लाल लालियो तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए, जबरदस्त करने के लिए, जिंदाबाद वाला करने के लिए, है ना, शानदार वाली बात। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपन लोग। तो फिजिक्स सुमंत सर के साथ पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, एकदम मजेदार तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन लोगों ने अभी मिरर फॉर्मूला को पढ़ा, मिरर फॉर्मूला को पढ़ा ना, मिरर फॉर्मूला को पढ़ा, फिर उसके मैग्निफिकेशन के बारे में जाना, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताया गया है। आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग सेशन के तरफ। तो सेशन की तरफ में सबसे पहला सवाल नंबर 1, एकदम शानदार सा सवाल है, मजेदार सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग क्या करें, सबसे पहली बात अपन लोग क्या करें, ठीक है ना। चलिए मेरे लाल लालियो, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है ना। तो मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, तो देखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब 1/, ये क्या था हमारा, फोकल लेंथ की बात होती थी ना। किसकी बात होती थी, 1/, फोकल लेंथ की बात होती थी, राइट, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको क्या कहते थे प्यारे लाल लालियो, 1/f, f को क्या कहते थे, फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1/, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की बात करते थे ना अपन लोग, क्या करते थे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। 1/u, u क्या हमारा होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, राइट, क्लियर। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब इसी पर पूरे के पूरे सवाल हैं आपके, जो हम लोगों को करने हैं, यही फॉर्मूले पर सारे के सारे सवाल हैं। एक रिलेशन और मैंने बताया था, क्या बताया था आप लोगों को प्यारे लाल लालियो, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने रिलेशन बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होता था 2 × f, तो f इज इक्वल टू क्या होता था, r/2 होता था, राइट। ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है। ये सब में
कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने इतने शानदार तरीके से सारी चीजों को समझा है, प्रॉपर इन लोगों के डेरिवेशन को भी समझा अपन लोगों ने। ये r इक्वल टू 2f कैसे आया इस चीज के बारे में भी बताया हूं मैं। फिर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये कैसे आया ये भी चीज को मैं बता रखा हूं शानदार तरीके से। पिछले लेक्चरों में ये सब सारी चीज को मैं समझाया हुआ हूं, साइन कन्वेंशन को समझाया हुआ हूं, इमेज फॉर्मेशन को समझाया हुआ हूं, हर बात को मैं प्रॉपर रूप से आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ हूं। तो पीछे वाले लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए, फिर ये सब लेक्चर पर आइए, आपको एकदम शानदार समझ में आएगा, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलिए, तो बस आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना है। कहते हैं ना, तू रख हौसला बुलंद अपनी, तू चल अपनी लक्ष्य की ओर चल, तू चल अपनी लक्ष्य की ओर चल। तुझे कोई ना रोक सके, तुझे कोई ना टोक सके, तू छू ले उस ऊंचाई को जिस ऊंचाई पर तुझे कोई छू ना सके। राइट? तो बातें ध्यान से समझिए, बस मेहनत करिए, दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करिए, फिर हर बात आपके लिए आसान हो जाएगी, कोई भी बात आपके लिए टफ नहीं रहेगी। बस कॉन्सेप्ट को समझना है और सवाल को करना है। सवाल करने से बेहतर सा फील अंदर से आता है। राइट? समझ में आई क्या मेरी बात? ठीक है ना? तो ध्यान से चीजों को समझना है, ध्यान से चीजों को देखना है, क्लियर रखना है। ठीक है? चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देखा है। फिर एक रिलेशन और देखा था जो हम लोगों ने देखा था, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियों, किसकी बात कर रहे थे? मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे। तो मैग्निफिकेशन को यदि मैं बोलूं तो किससे डिनोट कर रहे थे? स्मॉल m से डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो रहा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट? तो यही चीज को हम लोग ऐसे लिख रहे थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी चीज को निकाले थे तो ये किसके बराबर था? -v अपॉन u के बराबर था। तो ये मैग्निफिकेशन का शानदार सा फॉर्मूला, तो हम लोग जनरली इसको इस तरह से लिख दे रहे थे, -v अपॉन u भी लिख रहे थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू। तो आप यदि ध्यान से पीछे वाले लेक्चर को समझे हो, ध्यान दिए हो मेरे प्यारे लाल लालियो, तो आपके लिए ये सब चीजें टफ नहीं होती है, आसान होती है, आसान। ठीक है? अभी यही सब फॉर्मूले पर सारे के सारे आपके सवाल आने वाले हैं, जो कि बहुत मजेदार सा आपको फील कराने वाला है। राइट? तो देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, प्रॉपर सारी बातें। तो देखिए, सवाल पर जाने से पहले थोड़ी सी बातें हम लोग यदि नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता है, फील नहीं आता है। तो फील लेने के लिए थोड़ी सी पीछे वाली बातें हम लोग करते हैं, ताकि आसान लगे, चीजें टफ ना लगे। राइट? ओके, चलिए, तो चलते हैं और बातें करते हैं। अब सवाल पर बात करेंगे। ठीक है? इतनी सारी बात, ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई जो आपको बता रखा गया है। ठीक है? चलिए, तो अब यहां पे चले, हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने है, बोला द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। क्या पूछा जा रहा है? फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए मैं यहां पे कॉनकेव मिरर बना देता हूं। सबसे पहले कौन सा मिरर ले लिया? कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। राइट? ठीक है ना? तो यहां पे मान लीजिए ये रे यहां से गया और ये ऐसे टकराया और कहां से पास हुआ? फोकल लेंथ से पास हुआ। ठीक है ना? और मान लीजिए ये आपका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट अपन का क्या हुआ मेरे प्यारे लाल लालियो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये अपन का फोकल लेंथ हो गया। तो यहां ये फोकस हो गया, और यहां से और ये वाला पॉइंट अपन का क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियो? पोल होता है ना। राइट? तो ये हो गया फोकल लेंथ,
ये पॉइंट पोल, और ये यहां से यहां तक की पोल की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, यदि ये देखें तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है ना। दिस इज द फोकस, ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, राइट। सारे थोड़े से नाम मैंने लिख दिया आपको, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए हर बात। ठीक है ना। अब बोल रखा है सवाल में क्या बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। मतलब इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो ये तो आप समझ गए। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और समझाता हूं आपको। ठीक है, इसको ही केवल इरेज करता हूं, यहीं पे सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना। ओके, चलिए। तो यहां पे देख लीजिए मेरे प्यारे लाल लालियों, आपको क्लियर समझ में आएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, सॉल्यूशन सवाल के सॉल्व करने के लिए और चल पड़े। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है ना, r इज इक्वल टू 2f होता है। अभी मैंने बताया है इस रिलेशन को, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखिए मैंने अभी बताया। ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बता लिया, सारी बात बता लिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ओके। तो यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो, तो अब चल पड़ते हैं यहां पे। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2f हो गया। तो f इज इक्वल टू कितना होगा, r अपॉन 2 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू, r कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। देखो ना, r कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है अपन का ना। ओके, तो 20 सेंटीमीटर और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 10। मतलब फोकल लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर हो गया ना। ये आंसर हो गया, राइट। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। कुछ भी इसमें दम था, नहीं था दम, एकदम सिंपल साधारण सा सवाल था। ठीक है ना मेरे प्यारे लाल लालियों। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। क्लियर, समझ में आई, सारी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोल रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा था ना। चलिए मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहा था इस चीज को। ठीक है मेरे प्यारे लाल लालियों। तो क्लियर, आपको देखो चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रॉपर आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ओके, चलिए। तो ये सवाल को मैंने बना दिया, ये इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे लाल लालियों। ठीक है ना। अगला सवाल पर चल पड़ते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने अभी, यही चीज को मैंने। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। चलो इस सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन लोग मेरे प्यारे लाल लालियों। ध्यान से देखिए क्या है, बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है ना। कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर पूछा है, क्या बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ। क्या निकालने के लिए पूछ रखा है, फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछ रखा है आपको। तो क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, अभी रिलेशन देखा अपन लोगों ने, क्या होता है 2f। सो f इज इक्वल टू क्या होगा, r अपॉन 2। मतलब कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16। मतलब f इज इक्वल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर ना। दिस इज द आंसर, इस सवाल का ये आंसर हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इस सवाल का। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, राइट। समझ में आई क्या मेरी बात, क्लियर, आप लोगों को बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियों। सर इतना हलवा सा सवाल करा दिए सर,
कुछ भी नहीं था इस सवाल में सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अब देखिए ना, सामने आ रही है आपकी बातें, थोड़ी बातें और आएंगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी, मजा आएगा आपको, फील आएगा आपको, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलो अगला सवाल, आपके स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति, क्या कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं क्या अपन लोग? चलो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बता दो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी ये इधर आ गया, ये थोड़ा सा बदमाशी कर दिया है ना, थोड़ा सा बदमाशी कर दिया, मैंने बोला था इधर आ जाओ लेकिन ये बदमाशी करके इधर आ गया, राइट। कोई बात नहीं, कभी कभी कोई बदमाश होता ना तो थोड़ा इधर उधर छटकता रहता है ऐसे, थोड़ा इधर कहोगे ऐ शांति से बैठो, वो कहेगा नहीं, फिर इधर थोड़ा इसको चीटी काट देगा, फिर इसको इधर चीटी काट देगा, है ना, वैसा ही कुछ ये किया हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे प्यारे लाल लालियो। चलो अब यहां पे देखो, सवाल को समझो, सवाल को पढ़ो, फिर समझने की कोशिश करो, फिर सवाल को करने की कोशिश करो। कितनी बातें करी मैंने, कितनी बातें अपन ने करी। पहले सवाल को पढ़ो, फिर समझो, फिर सवाल को करने की कोशिश करो, और फिर कोशिश करने में वहां पे यह भी ध्यान रखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये सारी बातें आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए, तभी तो फील आएगा, तभी तो मजा आएगा, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। चलो तो देखो अब यहां पे बोला क्या गया है, सवाल को पढ़ते हैं अपन लोग, शानदार तरीके से सवाल को पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, बातें क्लियर हो जाएगी। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. सर क्या क्या बोला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया सर, कैसे नहीं समझ में आएगा। अभी देखो ना, बोला है एक कॉनकेव मिरर है, चलो जो जो बोला गया ना मैं कर लेता हूं पहले काम, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया एक शानदार सा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, ओके। ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। बोला गया है, क्या बोला गया है आपको, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्निफाइड रियल इमेज, ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 times मैग्निफाइड रियल इमेज। मतलब कि रियल इमेज की जब हम लोग बात करते थे मेरे प्यारे लाल लालियो, तो एक बात देखो, यदि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज मान लो कहीं यहां पे बन रहा है, और ये इसका 2 times, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, तो ये 2 times मैग्निफाइड है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना, ओके। तो रियल इमेज में क्या होते थे, वहां पे रे एक्चुअल में मीट करते हैं, सारी बात बता रखा हूं, पीछे वाले लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो। आपको इतनी शानदार शानदार बात मैं बताया हूं, जो कि आप उस सबको यदि पढ़ के आए हुए हो, प्रॉपर अपना एक नोट्स बनाए हुए हो, उसके बाद ये सब चीजों को पढ़ रहे हो, तो आपको इतना शानदार समझ में आएगा कि फिर मैं ही क्या बोलूं, है ना। देखो कुछ भी सीखने के लिए प्रयास करना जरूरी है, प्रयास करना मतलब दर्द सहना पड़ता है। वी कांट लर्न विदाउट पेन, जब तक हम लोग दर्द सहेंगे नहीं तब तक कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। सीखने के लिए बैठना पड़ता है, बैठने में बड़ा दर्द होता है, थोड़ा देर बैठे नहीं मन भटकना स्टार्ट कर देता है, कभी मन मोबाइल पर चला जाता है, कभी और कुछ काम पर चला जाता है, कभी लगेगा दोस्त खेल रहा होगा, मैं वहां पे क्यों नहीं हूं। लेकिन सीखने के लिए बैठना पड़ता है, बैठने में थोड़ा दर्द तो होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, मेहनत करना पड़ता है मेरे प्यारे लाल लालियो, बिना मेहनत का कुछ भी जीवन में हासिल नहीं होता है। मेहनत करना सीखिए, लाइफ में जितना आप मेहनत करेंगे ना, वही आपके लिए एक बहुत बेहतर सा, मतलब लाइफ में आपको एक बेहतर जगह पर पहुंचा देगा। आपको क्या करेगा, एक बेहतर प्लेस पर पहुंचाएगा, जहां पर आप पहुंच के अपने आप को एक कहेंगे कि नहीं आज मैंने कुछ जीवन में अचीव करा है, राइट। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, चलिए ओके। तो यहां पे वही बात है, तो मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो यहां पे रखा हुआ है, यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है मेरे प्यारे लाल लालियो, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, राइट, देख लीजिए आप, है ना।
इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के इन फ्रंट में रखा हुआ है, राइट। सारी बात आप देखिए, पढ़िए, समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ओके, अब देखिए यहां पे तो u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन हमको दे रखा है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times magnified real image of an object placed 10 centimeter, object placed 10 centimeter in front of it, find the position of the image। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 2 times मैग्निफाइड है ना, तो मैग्निफिकेशन और रियल इमेज है तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब देखो इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u होता है ना। अभी पीछे बता रखा हूं, आप ध्यान दोगे थोड़ी सी बात को तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो ना, बता रखा हूं, नहीं बता रखा हूं? चलिए अब यहां पे बात करते हैं अपन लोग। तो ये हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना? -2 -v और ये कितना हो जाएगा? ये साइन कन्वेंशन यूज करिए। तो जब हम लोग ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव ना। ये सारी बात पता है हम लोगों को, क्लियर। तो ये इधर की तरफ है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये कितना हो गया? -10 हो गया ना। तो ये देखिए -v इक्वल टू -2 इंटू -10 कितना हो जाएगा? -v इक्वल टू 20 हो जाएगा। सो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। -20 सेंटीमीटर मतलब इमेज भी कहीं इधर -20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। इमेज की जो डिस्टेंस है ये हमारी, ये हमारा यहां से v 20 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही? तो यही चीज तो पूछा था कि इमेज कहां पे होगा, बताओ। बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया ना आपको? एकदम सिंपल और साधारण सवाल था ना। मजा आया, फील आया ना आपको? अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी ना? कितना शानदार तरीके से मैंने चीजों को समझाया। देखो ये मैंने आंसर निकाल दिया आपके लिए। बात क्लियर, समझ में आई क्या? कोई दिक्कत मेरे प्यारे लाल लालियो? समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? एकदम शानदार तरीके से सारी बात को समझाया ना मैंने। बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं, अगला सवाल पर चल पड़ते हैं। अगला सवाल में बोला है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? कहां पे इमेज लोकेट करेगा? लोकेशन क्या होगा इमेज की? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। सवाल को आप करेंगे तो पॉज करिए और सवाल को आप करिए, आपको मजा आ जाएगा, है ना। आपको क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। चलिए सवाल को करिए। चलिए सवाल को करिए। क्या बोला है यहां पे? मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? रियल इमेज की बात कर रखा है यहां पे भी। देखिए यहां पे भी रियल इमेज की बात कर रखा है और कितना बोल रखा है? 3 times मैग्निफाइड है ना। कितना है? 3 times मैग्निफाइड है मतलब -3 ना। तो m इज इक्वल टू -v/-u, राइट। ये बात बिल्कुल समझ में आया। तो यहां पे देखिए अब ये कितना है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना। मिरर के, कॉनकेव मिरर की ही बात कर रखा है। तो u हमारा कितना है? -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन आपके पास कितना है? मैग्निफिकेशन कितना है? -3 इज इक्वल टू
माइनस वी अपॉन माइनस 10, राइट। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, -3 इंटू -10, तो -v इज इक्वल टू 30, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस दिमाग में बातें होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, सवाल बन जाती है मेरे प्यारे लाल लालियों। कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, सही आंसर है ये। ठीक है, समझ में आया क्या? बात क्लियर हुई ना मेरे प्यारे लाल लालियों? ध्यान से चीजों को समझिए, बिल्कुल आपको एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, मजेदार सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पर चल पड़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेंगे, राइट ना? चलो अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या मेरे प्यारे लाल लालियों समझ में आ रही है सारी बातें? मजा आ रहा है ना? फील आ रहा है ना? चलिए ओके, बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड at a distance of 20.0 centimeter from a concave mirror of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also calculate size of the images. पहला तो पूछ रखा है कि इमेज कहां पे बनेगा, ये बता दो। सीधा सवाल में सीधा बात है, कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है ना? सीधा बात है सवाल में। क्या सीधा बात है? बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितना है, 5.0 सेंटीमीटर साइज का है। चलो पहले इसका डायग्राम ही बनाते हैं। और मिरर कौन सा है? तो कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है मेरे प्यारे लाल लालियों? कॉनकेव मिरर है, राइट ना? चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाया यहाँ पे शानदार तरीके से कॉनकेव मिरर बना दिया। मेरे प्यारे लाल लालियों बदमाशी नहीं, पढ़ाई करिए, ठीक है ना? पढ़ाई करिए, ठीक है मेरे प्यारे लाल लालियों? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़ाई करिए। तो ये हो गया, बिल्कुल हुआ ना? अब देखो बोला है कितना है, 5.0 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। चलो मैं मान लिया ये 5.0 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? ओके, फिर बोला है साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20.0 सेंटीमीटर। मतलब जो डिस्टेंस ये प्लेस्ड है ना, यहाँ से कहाँ से, सारे डिस्टेंस को कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं, पोल से लेते हैं ना? ये सारी बात को बता रखा हूं मैं, साइन कन्वेंशन भी बता रखा हूं, कहाँ से लेना है डिस्टेंस को, ये सारी बात बता रखा हूं आप लोगों को। तो ये सब बात को प्रॉपर ध्यान देना है ना आप लोगों को मेरे प्यारे लाल लालियों। तो ये कितना दे रखा है, यू कितना दे रखा है, 20.0 सेंटीमीटर। वाओ, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बोला है फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दे रखा है। मतलब यहाँ पे यदि मैं सॉल्यूशन करूं इस क्वेश्चन का, तो हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर, जो कि ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। साइन कन्वेंशन यूज करा ना, क्या यूज करा? साइन कन्वेंशन तो यूज करा अपन ने, ठीक है ना? ओके, चलो u हमारा जो होगा वो क्या होगा, 20.0 सेंटीमीटर माइनस या प्लस होगा, इधर देखो ना, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इधर है ना, पोल से ये इधर है ना, तो नेगेटिव, तो -20.0 सेंटीमीटर ये दे रखा है सवाल में ही, ठीक है? और फोकल लेंथ भी इसका तो इधर ही होगा, -15.0 सेंटीमीटर। देखो ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो लिखा हुआ ना वही लिखूंगा, देख लो, पक्का देख लो आप लोग, समझ लो आप लोग, ठीक है? बातें समझ में आई क्या? मजेदार हुई ना? ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, ठीक है? तो बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। हम कितना डिस्टेंस पर मतलब कि स्क्रीन को रखें
कि उसका एक शार्प इमेज दिखे, ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज दिखे, हमको इमेज दिखे उसका प्रॉपर एक, ठीक है ना। ओके, तो चलिए यहां पे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ना, ठीक है। तो v निकालने के लिए बोला हुआ है, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, राइट। क्लियर, समझ में आई क्या मेरी बात। तो 1/v इज इक्वल टू यहां पे 1/f कितना हो जाएगा, माइनस 15.0 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/-20.0, राइट। समझ में आ गई सारी बातें। तो 1/v इज इक्वल टू 1/ ये हो जाएगा माइनस 15.0 प्लस 1/20.0, राइट। समझ में आई क्या मेरी बात, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 1/v इज इक्वल टू, यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/20.0 माइनस 1/15.0। चलो सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 15.0 माइनस 20.0 अपॉन में 15.0 इंटू 20.0, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/v इज इक्वल टू, यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये कितना होगा 5.0 माइनस का, और ये हो जाएगा 15.0 इंटू 20.0, ठीक है ना। तो ये हो गया 5×3 15 3.0, है ना। तो अब यहां पे देखिए मेरे प्यारे लालियो, तो कितना होगा 23 जा कितना होगा 60, ठीक है ना। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/, और यहां पे कितना हो जाएगा 60.0 ना। सो v इज इक्वल टू माइनस 60.0 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर यही हो गया, जो इमेज कहां पे बननी चाहिए, कहां पे बनेगी 60.0 सेंटीमीटर पर बन जाएगी इमेज, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक समझने में आपको, ये बताइए। नहीं ना मेरे प्यारे लालियो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ध्यान से चीजों को समझना है, क्लियर करना है, आपको एकदम बखूबी समझ में आएगी हर बात, ठीक है। चलो अब देखो अगला सवाल, इसमें क्या बोला गया है, सवाल क्या बोला गया है अगला, देखिए तो ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज, है ना। इमेज की साइज कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे देखो मैं थोड़े सा इसके लिए पेज ले लेता हूं। तो हम लोगों ने पढ़ा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। देखो मैंने ये चीज को पीछे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूं मैं, अभी मैं पीछे समझाया हूं सारी बात को, ठीक है। सारी बात को कहां पे समझाया था अभी मैंने यहां पे आपको, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो समझाया हूं सारी बात को, ठीक है ना। ओके चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 है ना, इज इक्वल टू 5.0 है ना, ठीक है। और ये आ गया माइनस v कितना आ गया -60.0, और u कितना हमारे पास दे रखा था, u अपन के पास कुछ दे रखा था पहले से 20.0, तो ये हो गया -20.0, ठीक है ना। तो इधर ले आओ, तो ये हो गया HI इंटू -20.0 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 60.0 इंटू 5.0, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए, तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60.0 इंटू 5.0 अपॉन में ये हो जाएगा -20.0, ठीक है ना। तो इसको यदि आप कट कर दोगे तो ये कितना हो गया 3। तो फाइनली जो हाइट ऑफ इमेज आ गया अपन के पास, ठीक है ना, ये कितना हो गया 5×3=15, मतलब -15.0 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में आपको यही चीज को पूछ रखा था, देखिए तो क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज, तो कितना आ गया आंसर,
पहला तो आंसर आपके पास आ गया। कहां पे इमेज बनेगी? 60 सेंटीमीटर पे बनेगी और कितनी? -15.0। नेगेटिव साइन क्या होगा? नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है मेरे प्यारे लाल लालियो कि इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गई? हर बात आपको क्लियर हुई? कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं थी। तो सवाल शानदार शानदार है, ध्यान से सवाल को देखते चलिए, समझते चलिए, आपको क्लियर हर बात समझ में आएगी मेरे प्यारे लाल लाली। ठीक है, चलिए तो देखिए ये थे हमारे सवाल, जो मैंने प्रॉपर आपके सामने सवाल को क्या करा? पानी पानी कर दिया। ठीक है ना? चलिए ओके, तो ये सवाल को ध्यान से पढ़ते जाना है, सवाल में जो जो कहा जाता है उसको ध्यान से करते चलिए। फिर देखिए आपको एक शानदार सा समझ डेवलप होगा आपका, और जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें मजा आने लगेगा आपको, मतलब सवाल बनाने में मजा आने लगेगा आपको। ठीक है ना? ओके, चलिए तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को मन लगा के जारी रखिए। कभी भी अपनी पढ़ाई से उबना नहीं है, पढ़ाई को मन लगा के करना है, तभी उसका एक बेहतर फायदा आपको दिखेगा। किताबों से दोस्ती करिए, किताब से दोस्ती यदि करोगे, किताबों से यदि दोस्ती करोगे तो वो आपको एक बेहतर ऊंचाई तक पहुंचा देगा, इसलिए किताबों से दोस्ती करिए। ओके, थैंक यू एंड बाय।